हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम टू परिधि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस स्ट्रीम के मैथ्स के अलावा कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। भौतिकी में हमारा पहला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर किसे कहते हैं? इसके भागों के नाम लिखिए। आंसर हम लोग देख रहे हैं, वह उपकरण जिसमें नियंत्रित नाभिकीय प्रक्रिया के सिद्धांत के आधार पर नाभिकीय विखंडन को कराया जाता है, उसे नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। इसके मुख्य भाग निम्न हैं। पहला है ईंधन, दूसरा है मंदक, तीसरा है शीतलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किन्हीं दो कारणों को बताइए जिनसे चालक की धारिता प्रभावित होती है। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारण निम्नलिखित हैं। पहला है वस्तु की आकृति पर, दूसरा है वस्तु की बनावट पर। ऐसे दो कारक हैं जो चालक की धारिता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक स्वच्छ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? तो अनंत होती है। नेक्स्ट है हम लोगों का, वैद्युत आवेश संरक्षण के नियम को लिखें या वैद्युत आवेश संरक्षण को लिखें। उत्तर देख रहे हैं हम लोग, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत प्रकृति के समान परिणाम के आवेश उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार दोनों पर उत्पन्न आवेश की मात्रा शून्य रहती है, अतः वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही वैद्युत आवेश का संरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखिए। अनुचुंबकीय पदार्थ, इधर है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय में पहला है, ये धनात्मक लेकिन बहुत छोटा होता है। प्रतिचुंबकीय में है, ये ऋणात्मक लेकिन बहुत छोटा होता है। इसका चुंबकीय प्रभाव धनात्मक होता है और इसका चुंबकीय प्रभाव नकारात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, परावैद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह मान जहाँ तक परावैद्युत माध्यम अचानक बना रहता है, परावैद्युत शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट है हम लोग का, स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है? इसका उपयोग लिखिए। उत्तर देख रहे हैं हम लोग, किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। जैसे बिजली गिरने के समय बंद कार या बस में बैठे रहना किसी पेड़ के नीचे खड़े रहने की तुलना में अधिक सुरक्षित रहता है, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? इनके गुण को लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? इनके दो गुण को लिखिए। उत्तर हम लोग देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे वक्र हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता की दिशा को बताती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के निम्न गुण हैं। पहला है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेशित से प्रारंभ होती है और ऋणावेशित पर समाप्त होती है। दूसरा है, कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रसायन शास्त्र में है, जारण तथा निस्थापन में दो अंतर लिखिए। उत्तर देख रहे हैं हम लोग, जारण तथा निस्थापन में निम्न अंतर है। जारण में है, इसमें अयस्कों को हवा के साथ गर्म किया जाता है और निस्थापन में इसमें अयस्कों को हवा के साथ गर्म नहीं किया जाता है। दूसरा है, यह विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयुक्त है, इसमें यह कार्बोनेट तथा हाइड्रेट अयस्कों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, आकाशीय जालक क्या होते हैं? आकाशीय जालक क्या होते हैं? उत्तर देख रहे हैं हम लोग, बिंदुओं का वैसा प्रतिरूप जो किसी क्रिस्टल के कणों यानी कि अणु, परमाणु या आयन, ये सब कण हैं, क्रिस्टलों के कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, आकाशीय जालक कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग का है, जालक बिंदु को परिभाषित कीजिए। आकाशीय जालक में उसके अवयवी कणों को निर्देशित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले बिंदु को जालक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग का धातु क्रम तथा इसके प्रकार को लिखिए। उत्तर देख रहे हैं हम लोग, अयस्क के धातु या मिश्र धातु प्राप्त करने में सन्निहित सभी प्रक्रियाओं से संयुक्त रूप से धातु क्रम कहा जाता है। सन्निहित प्रक्रियाओं के आधार पर धातु क्रम को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ऊष्मा धातु क्रम, दूसरा है विद्युतीय धातु क्रम, तीसरा है जल धातु क्रम। नेक्स्ट है हम लोग क्लोरीन गैस के उपयोग को लिखिए। उत्तर देख रहे हैं हम लोग, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न है। पहला है, क्लोरीन गैस तथा क्लोरीन जल का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है।
दूसरा, इसका प्रयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। तीसरा है, इसका प्रयोग सूती वस्त्र या रंगीन कागजों के रंग उड़ाने में किया जाता है। और चौथा, इसका प्रयोग रोगाणुनाशक तथा कीटनाशक में किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी के 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दीर्घाकार आवर्त सारणी के 4 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला है, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं। दूसरा है, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक समान रखा गया है। तीसरा है, सभी ए उपवर्ग के तत्व सामान्य या प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। चौथा है, सभी बी उपवर्ग के तत्व संक्रामक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ज्वरोधी से आप क्या समझते हैं? उत्तर देख रहे हैं हम लोग, वे औषधि जो शरीर के सामान्य से अधिक हुए ताप को कम करती है उसे ज्वरोधी कहते हैं या ये ज्वरोधी कहलाती है। उदाहरण देख रहे हैं हम लोग, पैरासीटामॉल, एस्फिन इत्यादि सब दवाई का नाम है। नेक्स्ट हमारा हिंदी में क्वेश्चन आंसर है, लहाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। हम लोग अपने परिचय इसका अपने शब्द में देंगे। देखिए कैसे है यहाँ पर आंसर। लहाना सिंह नायक एक वीर सिपाही और वह उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र हैं। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह से उभारा है। कहानी में उसके चरित्र को निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आई है। देखिए क्या क्या है। पहला है कहानी का नायक, दूसरा है सच्चा प्रेमी, तीसरा है बहादुर तथा निडर, चौथा है चतुर और पांचवा है सहानुभूति तथा दयालुपन, छठवां है वचन पालन। नेक्स्ट है हम लोगों का, अर्धनारीश्वर पाठ के आधार पर बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, मैं जो धर्म चलाया था वह 570 वर्ष चलने वाला था, किंतु अब वह 500 वर्ष तक ही चलेगा क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? उत्तर देख रहे हैं हम लोग, कवित्री स्वयं को असहाय तथा विवश इसलिए कहती है, उसने अपने बेटे की देखभाल तथा उसका लालन पालन पर पूरा ध्यान केंद्रित किया, अपनी सुविधा और असुविधा का कभी विचार न किया। बेटे को ठंड न लग जाए, वह बीमार न पड़ जाए, इसलिए उसे सदैव अपने गोदी में ही रखा। इन सारी सुविधाओं तथा मंदिर में पूजा अर्चना से माँ अपने बेटे को असमय मृत्यु टाल न सकी, अतः वह खुद को असहाय और विवश माँ कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? उत्तर है हम लोगों का, युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद राजा अपने छत्र चंवर के साथ गाने बाजे के साथ आ रहे हैं, उनके दल के चलने से कहीं धूल न उड़ जाए, इसलिए सड़क को सींचा जा रहा है। बिटिया से क्या सवाल किया गया? प्यारे नन्हे बेटे को पाठ के आधार पर बिटिया से पिता द्वारा यह सवाल किया गया है कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में है, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण दिया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ द प्रेसिडेंटल ऑथ टेकिंग सेरेमनी। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द न्यूज डैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब हर सन, वाई वेयर देयर रिस्पॉन्स सो डिफरेंट? माँ को खुश करने वाली खबर ने उनके बेटे को विचलित कर दिया, उनकी प्रतिक्रिया इतनी अलग क्यों थी? नानू काका वाज हिज मदर्स ब्रदर, शी लव्ड हिम वेरी मच एंड वाज हैप्पी टू नो डैट ही कमिंग टू स्टे हियर विथ देम, बट द अनाउंस ऑफ हिज मदर डिस्टर्ब हिम। नानू काका अपने माँ के भाई थे, नानू काका उनके माँ के भाई थे, यानी कि लेखक के माँ के भाई थे। वह उनसे बहुत प्यार करती थी, उनकी माँ उनसे बहुत प्यार करती थी और यह जानकर खुश थी कि वह यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनके माँ के घोषणाओं ने उन्हें परेशान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव है, देखिए क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाई, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर महात्मा गांधी होगा। इंग्लिश लैंग्वेज इज खाली स्थान देन संस्कृत, आंसर हो जाएगा योंगर। नेक्स्ट है,
द वेस्टरलैंड इज रिटन बाय, वेस्टरलैंड के लेखक कौन है? तो T.S. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ए रिटन स्टेटमेंट और ऑथ इज, आंसर हो जाएगा एन एलिमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए क्या क्या दिया है एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फॉर्म, आंसर देखिए क्या है हम लोग का नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है 1 चैप्टर का है जॉन डॉन इज ए खाली स्थान पोएट, यानी जॉन डॉन कैसा कवि थे? तो मेटाफिजिकल। लास्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है D.H. लॉरेंस एक्सट द वैल्यू ऑफ प्राइमिटिव लाइफ इन, यानी इसका आंसर देख रहे हैं हम लोग स्नेक हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ हम लोगों का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। धन्यवाद।